बहुत दिनों की बात है। एक राजा था। उसके खजाने में सोना चांदी और हीरे जेवरात की कमी नहीं थी, लेकिन वह उस खजाने में से कभी अपने लिए कुछ खर्च नहीं करता था। वह अपने खजाने को जनता की धरोहर मानता था और इसलिए उसे जनता की भलाई के लिए कामों में ही खर्च करता था। जनता भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। सब लोग बड़े ही खुश थे। किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। सारी जनता के साथ और उस तरह राज्य के लोगों की पूरी शक्ति साथ होने से राजा बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके पास एक बड़ी सेना थी जिसके हर सैनिक वफादार थे। यही कारण था कि पास पड़ोस के किसी राज्य की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके राज्य की सीमा की ओर आंख उठाकर देख सके। राज्य में चारों तरफ शांति थी और सब लोग बड़े ही मेल और मोहब्बत से रहते थे। राजा में एक बहुत बड़ा गुण यह था कि वह अपने राज्य में अमीर गरीब छोटे बड़े सभी को एक जैसा समझता था। किसी तरह कोई भेदभाव होने से उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। राजा में एक ही कमी थी, वह यह कि उसकी आँख नहीं जाती थी। राजा बूढ़ा हो गया था और उसके कोई संतान नहीं थी। अब क्या होगा? राजा ने अपनी रानी से कहा, हमारी जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए मुझे हर समय यही चिंता सताई जाती रही है कि मेरी मृत्यु के बाद इस गद्दी का वारिस कौन होगा। जो राजा अपने वारिस नहीं छोड़ते, लोग उनके मरने के बाद उन्हें बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, रानी उदास होकर बोली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसी बातचीत के समय राजा का चतुर मंत्री वहाँ मौजूद था। वह बोला, महाराज, इंसान का नाम संतान से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से ज़्यादा रहता है। आखिर आप वारिस के लिए इतना चिंतित क्यों रहते हैं? यह भी जरूरी नहीं कि वारिस आपकी संतान ही हो। फिर आप किस बात की चिंता लिए रहते हैं? राजा ने विवश होकर क्या कहा, तो फिर हम क्या करें? मंत्री नम्रता से कहा, एक राजा में एक अवगुण जरूर है कि अक्लमंद हो, नादान न हो, बहादुर हो, डरपोक न हो, सच्ची बात कहे वह पसंद करे और झूठ बात से हमेशा नफरत करे। आपका राज्य बहुत लंबा चौड़ा है। तलाश कीजिए और जिस किसी से भी ये गुण दिखाई पड़े उसे अपना वारिस बना दीजिए, चाहे वह भिखारी ही क्यों न हो। राजा बहुत देर तक सोच रहा, फिर बोला, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि ऐसे आदमी को ढूंढा जाए कैसे? मैं इसकी कोई न कोई तरकीब निकालूंगा, मंत्री ने राजा को दिलासा दिलाया। अगले दिन सारे राज्य में ऐलान किया गया, राजा की यह इच्छा है कि लोग उन्हें गुण और अवगुण बताएं। यह हफ्ते बाद लोग दरबार में इकट्ठे हो गए। महाराज जिसे खुश हो जाएंगे उसे माला माल कर देंगे। राजा का यह ऐलान सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। माला माल किए जाने की बात सुनकर हर एक के मुंह में पानी आया। निश्चित दिनों हजारों की संख्या में लोग दरबार में जमा हो गए। एक एक करके राजा से सामने आए और सम्मान
से फिर सिर झुकाया, फिर प्रशंसा के पुल बांधने लगे। कवियों ने उनकी प्रशंसा लंबी चौड़ी कविता पढ़ी। हमारे महाराज दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, एक आदमी ने कहा। दूसरे आदमी ने कहा, हमारे महाराज की चतुराई का कोई जवाब नहीं। तीसरा बोला, महाराज आपकी सुंदरता, इनकी सुंदरता चांद के सामने भी फीकी है। लोग एक दूसरे के बाद इसी तरह आते रहे और महाराज के गुणों का बखान करते रहे। जो राजा की प्रशंसा कर चुकता, मंत्री की भी ठंडी सांस भरकर उसे कहता, भाई तुम जा सकते हो। जब दरबार में केवल कुछ लोग ही बाकी रह गए थे तो मंत्री ने कहा, इतने लोगों ने हमारी प्रशंसा की, लेकिन सबको ही जाने के लिए कहा दिया। आपकी तरकीब हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। मंत्री ने कहा, सब्र से काम लीजिए महाराज, थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद बाकी लोगों को भी बुलाया गया। उन्होंने भी राजा के गुणों का खूब बखान किया और मंत्री ने उन सब को भी उसी तरह चलता कर दिया। दरबार में केवल अब एक लड़का रह गया था, जो फटे पुराने कपड़े में से अपने शरीर को ढके हुए था, पर उसकी आंखों में एक निराली चमक थी। मंत्री ने उस लड़के से कहा, तुम अपने राजा की प्रशंसा में कुछ नहीं कहना चाहोगे? इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? लड़का बोला, मैं सोच रहा हूँ मंत्री जी, सब लोगों ने झूठ ही बोला है। वह किस तरह? मंत्री ने उससे पूछा। लड़के ने बड़ी शांति से कहना शुरू किया, वह इस तरह कि एक आदमी ने कहा कि महाराज की सुंदरता के सामने चांद भी शर्माता है। बिल्कुल झूठ है, महाराज सुंदर नहीं है, इनकी तो आँख भी एक नहीं है। राजा ने तलवार म्यान से निकाल ली और कहा, खामोश बेवकूफ़, सब्र कीजिए महाराज। मंत्री ने प्रार्थना किया। दूसरी बात, लड़के ने राजा के क्रोध की परवाह न करते हुए कहा, कुछ लोगों ने महाराज की चतुराई और अक्लमंदी की बहुत प्रशंसा की, जबकि महाराज चतुर बिल्कुल नहीं हैं। जबान खींच लूँगा दरबान, राजा ने बिगड़कर कहा। मंत्री ने धीरे से कहा, सब्र कीजिए महाराज, मुझे इसे प्रश्न पूछने दीजिए। लड़का मुस्कुराकर कहने लगा, जब लोग महाराज की झूठी प्रशंसा कर रहे थे तो इनका चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। उनको यह नहीं मालूम कि वह प्रशंसा कभी सच्ची नहीं होती जो मुंह पर की जाती। क्या हमारे महाराज में कोई अवगुण नहीं? यदि है तो लोगों ने किसी ने इन्हें नहीं बताया। जो लोग हमारी बुराइयां हमें नहीं बता सकते, वे यदि प्रशंसा करें तो इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे बुद्धिमानों का कहना है, झूठी प्रशंसा के पुल बांधने वाले सब लोग स्वार्थ हैं, लालची हैं, खुददार हैं। महाराज की जो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। लड़के की बात सुनकर राजा ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। मंत्री ने कहा, आपकी तरकीब काम आई। वास्तव में यही लड़का हमारे वारिस के योग्य है, क्योंकि यह बहादुर है, अक्लमंद है और सच्चा है। राजा के मरने के बाद उसी लड़के को गद्दी पर बैठाया जाए और वह जनता के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।
तो दोस्तों वीडियो से जो भी आपको सीख मिली हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।